नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं भारत में महिलाओं में बांझपन के बढ़ते मुद्दे के बारे में बात करने जा रहा हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिसके बारे में मैं बहुत भावुक महसूस करता हूं। बांझपन को 1 साल तक नियमित रूप से असुरक्षित संभोग के बाद गर्भ धारण करने में असमर्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक समस्या है जो दुनिया भर में लाखों जोड़ों को प्रभावित करती है और भारत कोई अपवाद नहीं है। वास्तव में भारत में बांझपन की दर दुनिया में सबसे अधिक है। बांझपन में योगदान करने वाले कई कारक हैं, पुरुषों और महिलाओं दोनों में। कुछ सबसे सामान्य कारणों में शामिल हैं जीवन शैली कारक। इसमें धूम्रपान, शराब का सेवन, मोटापा और तनाव जैसी चीजें शामिल हैं। पर्यावरणीय कारक, इसमें प्रदूषण, कीटनाशकों और अन्य विषाक्त पदार्थों का संपर्क शामिल है। चिकित्सा स्थितियां, इसमें एंडोमेट्रियोसिस, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस और गर्भाशय फाइब्रॉइड जैसी स्थितियां शामिल हैं। इस वीडियो में मैं भारत में महिलाओं में बांझपन में योगदान देने वाले कारकों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं महिलाओं के जीवन पर बांझपन के प्रभाव और इस मुद्दे को कैसे संबोधित किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करूंगा। जीवन शैली कारक, भारत में बांझपन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता जीवन शैली कारक है। इसमें धूम्रपान, शराब का सेवन, मोटापा और तनाव जैसी चीजें शामिल हैं। धूम्रपान पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन का एक प्रमुख जोखिम कारक है। यह शुक्राणु और अंडों को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे समय से पहले रजोनिवृत्ति भी हो सकती है। शराब का सेवन भी प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अधिक शराब पीने से शुक्राणु और अंडों को नुकसान हो सकता है और इससे हार्मोनल असंतुलन भी हो सकता है। मोटापा भी बांझपन का एक प्रमुख जोखिम कारक है। अधिक वजन होने से हार्मोनल असंतुलन, ओव्यूलेशन की समस्याएं और गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। तनाव भी प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे हार्मोनल असंतुलन, ओव्यूलेशन की समस्याएं और यौन इच्छा में कमी हो सकती है। भारत में बांझपन में योगदान देने वाला एक अन्य कारक पर्यावरणीय कारक है। इसमें प्रदूषण, कीटनाशकों और अन्य विषाक्त पदार्थों का संपर्क शामिल है। प्रदूषण भारत के कई हिस्सों में एक प्रमुख समस्या है। वायु प्रदूषण शुक्राणु और अंडों को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे हार्मोनल असंतुलन भी हो सकता है। कीटनाशक भी भारत में एक प्रमुख समस्या है। कीटनाशकों के संपर्क में आने से शुक्राणु और अंडों को नुकसान हो सकता है और इससे अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। अन्य विषाक्त पदार्थ जो बांझपन में योगदान दे सकते हैं, उनमें सीसा, पारा और कैडमियम शामिल है। चिकित्सा स्थितियां भी बांझपन में योगदान दे सकती हैं। कुछ सबसे सामान्य कारणों में शामिल हैं एंडोमेट्रियोसिस। यह एक ऐसी स्थिति है जहां गर्भाशय के अंदर सामान्य रूप से लाइनिंग वाला ऊतक गर्भाशय के बाहर बढ़ता है। एंडोमेट्रियोसिस दर्द, भारी रक्तस्राव और बांझपन का कारण बन सकता है। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस, यह एक हार्मोनल विकार है जो अनियमित मासिक धर्म, अतिरिक्त वजन बढ़ना और बांझपन का कारण बन सकता है। गर्भाशय फाइब्रॉइड, ये गर्भाशय में गैर कैंसर युक्त वृद्धि है। गर्भाशय फाइब्रॉइड दर्द, भारी रक्तस्राव और बांझपन का कारण बन सकते हैं। बांझपन का महिलाओं के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। इससे अवसाद, चिंता और अलगाव की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। इससे रिश्तों और करियर को भी नुकसान हो सकता है। भारत में बांझपन को कैसे संबोधित किया जा सकता है? भारत में बांझपन को संबोधित करने के लिए कई चीजें की जा सकती हैं। इनमें से कुछ में शामिल हैं बांझपन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। भारत में बहुत से लोग बांझपन के कारणों और परिणामों से अवगत नहीं हैं। जागरूकता बढ़ाने से लोगों को अपने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार। भारत में कई महिलाओं के पास सस्ती और गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है। पहुंच में सुधार से अधिक महिलाओं को गर्भवती होने के लिए आवश्यक उपचार प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। जीवन शैली कारकों को संबोधित करना, इसमें लोगों को धूम्रपान छोड़ने, शराब के सेवन को कम करने, स्वस्थ वजन बनाए रखने और तनाव को प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के संपर्क को कम करना,
इसमें प्रदूषण, कीटनाशकों और अन्य विषाक्त पदार्थों के संपर्क को कम करना शामिल है। अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों का इलाज, इसमें एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस और गर्भाशय फाइब्रॉइड जैसी स्थितियों का इलाज शामिल है। निष्कर्ष, बांझपन एक गंभीर समस्या है जो भारत में लाखों महिलाओं को प्रभावित करती है। बांझपन में योगदान देने वाले कई कारक हैं, जिनमें जीवन शैली कारक, पर्यावरणीय कारक और चिकित्सा स्थितियां शामिल हैं। हालांकि भारत में बांझपन को संबोधित करने के लिए चीजें की जा सकती हैं। जागरूकता बढ़ाकर, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके और जीवन शैली कारकों को संबोधित करके हम अधिक महिलाओं को बच्चा पैदा करने के अपने सपने को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। कार्यवाही का आह्वान मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो भारत में बांझपन को संबोधित करने में अपना योगदान दें। इस मुद्दे के बारे में अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करें और उन संगठनों को दान करें जो बांझपन से पीड़ित महिलाओं की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद।